टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं अशोक वर्मा। आप सभी को सादर नमस्कार। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। और आजमगढ़ जनपद से ये खबर है जहां आपको बता दें कि 5 करोड़ रुपए लेने के मामले में, गबन करने के मामले में खाता बैंक प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। देवगांव कोतवाली की मामला है जहां पुलिस ने 5 करोड़ रुपए गबन के मामले में इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। 30 खाताधारकों के फिक्स किए गए रुपए का उसने दुरुपयोग किया था और 2 साल तक बैंक में हेराफेरी की थी। विभागीय जांच के बाद मामला खुला। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। मामला बहराइच जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के सैदबाड़ा गाजीपुर निवासी सैयद मोहम्मद अम्मार जैदी आजमगढ़ के देवगांव बाजार स्थित इंडियन बैंक में 24 सितंबर 2021 से 12 जून 2023 तक शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने 30 खाताधारकों के फिक्स किए गए रुपयों का दुरुपयोग किया है। मामले में क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य ने, सुनिए। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में एक बैंक प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया, क्या है? थाना देवगांव पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें 5 करोड़ के गबन के संबंध में बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा तहरीर दी गई थी। इसमें बैंक प्रबंधक पर आरोप था कि उनके द्वारा जो खातेदारों की एफडी थी उसके ऊपर फर्जी लोन करके उसका भुगतान कर लिया गया है बिना खातेदारों की जानकारी के। इसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए जो बैंक मैनेजर है जिसका नाम सैयद मोहम्मद अम्मार जैदी, जो सैयदबाड़ा काजीपुर थाना कोतवाली बहराइच का रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें जारी है। बैंक के द्वारा भी अपनी एक जांच की जा रही है जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी पुलिस को प्राप्त होगी। उसको भी विवेचना में शामिल करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर के होर्डिंग से जुड़े कारोबारी और आम जनता ने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि सड़क के बीचों बीच लगाई जा रही अवैध तरीके से होर्डिंग जानलेवा हो सकती है। इस मामले को लेकर होर्डिंग के कारोबारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम को इस पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले को नगर पालिका अध्यक्ष ने संज्ञान में लिया है और शासी अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ शहर सदर अस्पताल स्थित मुख्य गेट से काफ़ी तादाद में पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के अलावा एम्बुलेंस वाहनों का आवागमन होता है। गेट के ठीक सामने डिवाइडर के बीचों बीच एक यूनिपोल होर्डिंग का फाउंडेशन ऐसा बनाया गया है जो डिवाइडर से काफ़ी चौड़ा है। इस फाउंडेशन की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि रास्ते से गुजरने वाले वाहन किसी समय टकराकर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस पर ऐतराज़ जताते हुए शहर के नागरिक अनुराग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पीछे कर लीजिए। देखिए, फाउंडेशन मुझे लगता है कि आजमगढ़ में कई जगह ऐसे अतिक्रमण देखने को मिल रहे हैं जो रास्ते पे ठेला लगाने वाले को तो अतिक्रमण हटाने के नाम पे उसको हटा दिया जाता है, मगर प्रॉपर नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रॉपर अतिक्रमण किया जा रहा है। रोड के डिवाइडर आपका 4 इंच का और उसका जो है कि होर्डिंग लगाने के लिए 10 इंच का वो बना दिया जा रहा है फाउंडेशन। तो उससे एक्सीडेंट जैसी तमाम घटनाएं हो सकती हैं और जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यह केवल धन उगाही का एक जरिया बन के रह गया है। आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। और इसकी बात एक और कर ली जाए तो ये महानगरों से अब होर्डिंगें हटाई जा रही हैं और उसको गाँवों की तरफ पलायन किया जा रहा है। तो सुविधाएं आपको कुछ नहीं मिलेंगी, असुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पे जब सपा आती है तो भाजपा को दोषारोपण करती है, भाजपा आती है तो सपा को दोषारोपण करती है, मगर फिलहाल दोनों पार्टियां यहाँ हैं और कोई पार्टी इस पे बोलने को तैयार नहीं हो रही है। यहाँ के जो लोकल वो है होर्डिंग लगाने वाले, वो भी बेचारे मजबूर हैं। उनका कहना यह है कि हमें तो जानकारी नहीं, बाहर से लोग, तो भैया रोजगार आप वोट आपका लेंगे, रोजगार बाहर वालों को देंगे। तो तमाम इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और इस पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। चेयरमैन साहब का भी नहीं ध्यान है और ना ही नगर पालिका आईओ का। अभी इसमें मैंने देखा, मैं रास्ते से आ रहा था तो सदर गेट पे आप जाएंगे तो इसी तरह की होर्डिंग का वो पोल अभी स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, लगा भी है। और उसको देखने से आपको ये लगेगा कि कभी भी घटना हो सकती है। एम्बुलेंस जिसको आम आदमी रास्ता देता है, मगर वो एम्बुलेंस के बाधित हो, एम्बुलेंस वहाँ जाने से बाधित हो जा रही है। और इस पे सीएमओ और मतलब कोई जिम्मेदार आंख बंद करके सब सिस्टम चल रहा है, किसी का ध्यान इस पे आकर्षित नहीं हो रहा है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि इस पे अपना ध्यान आकर्षित करें और नगर पालिका और जो भी जिम्मेदार है लोग उसको हटाने का काम करें। इस तरह की जो भी अवैध और होर्डिंगें लगी हुई हैं। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कोतवाली अंतर्गत तैनात एमिलिया चौकी इंचार्ज का तबादला हुआ। तबादला होने पर भव्य रूप से
विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर विदाई दी गई। जैनपुर कोतवाल जैनपुर कोतवाली अंतर्गत तैनात हिमिलिया चौकी इंचार्ज मदन गुप्ता का पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने गंभीरपुर थाने पर एसएसआई के रूप में तैनाती की गई, जिसके बाद जैनपुर कोतवाली पर जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे के नेतृत्व में मंगलवार दिन में 12 बजे विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान एसएसआई मदन गुप्ता को माल्यार्पण कर व अंगवस्त्रम देकर के सम्मानित किया गया। वहीं जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने कहा कि उनकी कार्यकुशलता और अनुभव से विगत लगभग 1 वर्ष तक क्षेत्र लाभान्वित हुआ। इस दौरान एसआई शंकर यादव, रामगोपाल त्यागी, अभिषेक यादव, दीवान महबूब आलम, शहादत अंसारी, सूर्यदेव यादव, जितेंद्र यादव, आंशु सिद्दीकी, इलेश प्रताप सहित थाने पर तैनात सिपाही व क्षेत्र के दर्जनों लोग मौजूद रहे। आगामी मुहर्रम त्यौहार के दृष्टिगत आईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के चौक की सब्जी मंडी आत्मनिश्चित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया तथा ताजेदारों से वार्ता भी की गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज आईजी सर के निर्देशन में, सर की मौजूदगी में थाना क्षेत्र कोतवाली में चौक, तकिया एरिया, सब्जी मंडी, कटरा, इन सब क्षेत्रों में जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं और संवेदनशील हैं, उन पे फ्लैग मार्च किया गया, रूट मार्च किया गया। ताजियादारों से बात की गई, कहाँ पे ताजिया स्थापित होगा। कुछ जो अखाड़े हैं जिनका जुलूस निकलता है, उनसे वार्ता की गई। उनको ये बताया गया कि जो निर्धारित हाइट है और परंपरागत आयोजन है, उसके अलावा और कुछ नहीं अलाउ होगा। सिर्फ परंपरागत आयोजन परंपरागत रूप से अलाउ किए जाएंगे। जो करबला जहाँ पे ताजिया दफन किए जाते हैं, वहाँ का देखा गया, और जो उसमें नगर पालिका और अन्य एजेंसी से सहयोग की आवश्यकता है, उसके बारे में बातचीत की गई। उसके बाद पूरा शहर के बीच से फ्लैग मार्च करते हुए यहाँ पे समाप्त किया गया है। ड्रोन से भी निगरानी की गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर की छत पे किसी पे ईंट पत्थर रखे हों, उसको हटवाया जाएगा। और जो लोकल स्थानीय थाना प्रभारी हैं और उनकी फोर्स है, उनको बताया गया है कि इन त्योहारों के दृष्टिगत लगातार भ्रमणशील रहें, संवेदनशीलता को देखते हुए जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं वहाँ पे पिकेटिंग व्यवस्था रखें, खुद भी मौजूद रहें। अभी तक एकदम पूर्णतः शांति है और ये आगे भी भ्रमण जारी रहेगा। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सुदनपुर गौरापट्टी असीलपुर में आजमगढ़ महिला महाविद्यालय का उद्घाटन आज प्रदीप कुमार शर्मा, कुलपति महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से इंसान दुनिया की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है और क्षेत्र की बालिकाओं को दूर दराज से ले जाकर नजदीकी स्थान पर महाविद्यालय हो और बहुत अच्छी सुविधा हो तो क्षेत्र का विकास होगा। महिला महाविद्यालय के प्रबंधक महफूज खान ने बताया कि इस महाविद्यालय को BABSC की मान्यता मिली हुई है और बालिकाओं का प्रवेश किया जा रहा है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू आदि की शिक्षा दी जाएगी और आधुनिक लैब, व्यायामशाला, खेलकूद का मैदान और महाविद्यालय के वाहन से आने जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर अलाउद्दीन चेयरमैन निजामाबाद, अरुण कुमार मिश्र, लालू अबूबकर खान, प्रधान फरिया अकबर खान, धर्मेंद्र गौड़, वीरेंद्र गौड़, मोहम्मद सैफ आदि लोग उपस्थित रहे। अंत में प्रबंधक महफूज खान ने आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। अब ये देखिए, नया महाविद्यालय है, इसी सत्र से शुरू हो रहा है। मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया गया है, तो और ये अच्छी बात है कि ग्रामीण अंचल में महाविद्यालय खोला गया है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे शिक्षक रहें, छात्रों और छात्राओं को अच्छी सुविधाएं मिलें, ताकि जैसे अच्छा शुद्ध जल मिले पीने के लिए, क्लासरूम अच्छे हों, क्लासरूम में ICT की फैसिलिटीज़ हों, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएं और जो महाविद्यालय में मानक हैं उनके अनुसार सारी सुविधाएं हों। ये मैं महाविद्यालय वालों से ये अपील भी करूँगा कि वो सुनिश्चित करें, अच्छे टीचर रखें और बच्चों की बेहतर पढ़ाई हो सके, उस हिसाब से महाविद्यालय को संचालित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से महाविद्यालय का नाम भी होगा, महाविद्यालय हर क्षेत्र में सफल होगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि महाविद्यालय को अच्छे तरीके से चलाएं, ताकि क्षेत्र के सभी जनता को, यहाँ के सभी बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और वो आगे अच्छी जगह फिर उनके एडमिशन हो, अच्छी जगह वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएं और सफल हो। तो ये महाविद्यालय की जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर बड़ा निर्भर करता है। तो मैं चाहूँगा कि गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जाए और जैसा अभी महाविद्यालय के प्रबंधक गण से बात हुई है, तो उनका कहना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से मानकों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे और अच्छी पढ़ाई कराएंगे। मेरी शुभकामनाएँ
अपने साथ है, विश्वविद्यालय का जो सहयोग होगा वो पूरा मिलेगा। और एक खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां आबादी की जमीन पर कब्जे के मामले में नाई समाज ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय नाई समाज इकाई उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि विकासखंड अतरौलिया के देहुला शोभा गांव के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में नाई समाज के संगठन ने भी हिस्सा लिया और उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि ड्रोन द्वारा आबादी का सर्वे किया गया, जिसमें हल्का लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लाकर मेरी आबादी की जमीन पर दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया। मनोज पुत्र गंगा प्रसाद का आरोप है कि मेरी आबादी की पुश्तैनी जमीन पर हल्का लेखपाल और पुलिस प्रशासन द्वारा गांव के ही दबंग व्यक्ति का कब्जा कराया जा रहा है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा तहसील के अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत की गई, लेकिन लेखपाल द्वारा हमेशा सक्षम अधिकारियों को गलत रिपोर्ट ला करके गुमराह किया जा रहा है। इसके संबंध में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अपनी जमीन को मांगने की बात की गई और अब हमारे साथ हमारे संगठन के जिला अध्यक्षों सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। नाई समाज के जिला महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा कि हल्का लेखपाल और पुलिस प्रशासन गरीब का हक छीन रहे हैं, लेकिन हम कतई ऐसा होने नहीं देंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे। संगठन स्तर पर हम इस तरह धरने को बृहद करेंगे, साथ ही हल्का लेखपाल को बर्खास्त भी करवाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम विरोध प्रदर्शन और धरना जारी रखेंगे। इस संबंध में उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि यह मामला जांच का है। जांच करने के पश्चात दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या समस्या लेकर के आपने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया? तेज आवाज में बोलिएगा। हमारे घर के सामने आबादी की ज़मीन थी, दादा पुरखे के ज़माने से जो हम लोग उसको कब्जा किए थे, लेकिन ज़बरदस्ती लोग है नकल बनवा करके अवैध उसके बाद लोग कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? धनेश्वर पुत्र महादेव। और क्या समस्या आपकी है? समस्या ही हमारे घर के सामने है, हमारे वहाँ उठना बैठना था, हमारे लिए दिक्कत। डीएम ने साहब ने कहा कि अपना जो है दुआ लगवा के ले आइए, पीछे लगवाइए आप। घेराबंदी कर लिए तो जबरदस्ती यहाँ से लोग बना कर दे दिए, लोग कभी गांव पे गए नहीं। और बगैर नापी के लोग कहते हैं नापी होगी, बगैर नापी की जो अक्षर बना के लोग दे दिए। लेखपाल एक बार गए थे, लेखपाल और दरोगा जी बोले कि जो है पंडित जी के खिलाफ मार्फत जो रिपोर्ट लगाइए, हमारे ऊपर दबाव आ रहा है। और गए दरोगा जी नाम दूसरे के दे दिए, उसमें जिसका हल्का तो उनका नाम चढ़ा दिए है। कौन है लेखपाल साहब? कौन थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ नेहा राजपूत। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया उनके कहने पर। आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ। फिर हमारे औरत से दरोगा जी ने कहा कि अगर कोई काम करोगे तो हम उठाकर बंद कर देंगे, 6 महीने के लिए जेल कर देंगे। कहाँ से पुलिस गए थे? किस थाने से? अतरौलिया थाने। अतरौलिया थाने। आजमगढ़ जनपद की अतरौलिया से खबर है, जहां ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा विकासखंड अतरौलिया के सभागार में नारी संघ और ब्लॉक स्तरीय सेवा प्रदाताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जोगीपुर, मुंडेरा, वैशपुर, हरसानी, कंतालपुर, मीरपुर, चनैता, भगतपुर, रामपुर खास, खानपुर, रना में संस्थान द्वारा गठित नारी संघ की 34 अगुआ महिलाओं ने भाग लिया। खंड विकास अधिकारी द्वारा सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा मंच पर बैठे संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित करते हुए बताया कि पेंशन, शौचालय, राशन कार्ड के आवेदन ऑनलाइन करके हमें बताएं। नाली व जल जमाव की समस्या के लिए मीरपुर, भरतपुर, वैशपुर में धरनाराशि जारी हो चुकी है, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हम स्वयं हर सप्ताह 2 गाँव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनते हैं, आप लोग उसमें भी आकर हमें बताएं। इसके अलावा हर बुधवार को ब्लॉक समाधान दिवस के में भी अपने गांव की समस्याओं को रख सकती हैं। हमारे संज्ञान में आने से उसका निराकरण किया जाएगा। नारी संघ की समस्याओं को गंभीरता से लेने से सभी महिलाएं काफ़ी खुश थी। आइए सुनाते हैं कि राजदेव चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा। अतरौलिया ब्लॉक पे ग्रामीण महिला शक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत बैठक हुई है। क्या बैठक हुई, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, इसके बारे में बता दीजिए। असल में मेरा नाम राजदेव चतुर्वेदी है और अतरौलिया ब्लॉक में ही ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान काम करता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान अतरौलिया ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चला रहा है। इसमें 1500 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं संगठन से, नारी संघ के रूप में। इनकी बैठकों के दौरान पता लगता है कि इनके गांव में कुछ बेसिक समस्याएं हैं, जैसे पेंशन की समस्या है, कई बार नरेगा की समस्याएं हैं, कई बार लोगों के यहाँ जल निकासी और जल भराव की समस्याएं हैं, रास्ता की समस्याएं हैं, कुछ लोगों की पेंशन की समस्याएं हैं। इनको लेकर के हम लोगों ने आज इस ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी के साथ में एक इंटरफेस मीटिंग रखा था। आमने सामने बैठक थी जिसमें महिलाओं ने अपनी समस्याओं को रखा
और खंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा उनका समाधान करने का आश्वासन दिया गया कि उन गाँव में जहाँ समस्याएं महिलाओं ने बताया है उन समस्याओं को हल करने के लिए वो पहल करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम हर सप्ताह में 2 गाँव में जा कर के समुदाय के साथ मिलते हैं, चौपाल लगाते हैं, लेकिन उसमें महिलाएं नहीं आती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जब भी जाएं तो मुझे सूचित करें और हमारे संगठन की महिलाएं वहां पर रहेंगी और अपनी समस्याएं, अपनी दर्द आपको बताएंगी। उन्होंने कहा कि अच्छा है। और 21 तारीख को जोगीपुर गांव में इस तरीके का एक चौपाल लगाने जा रहे हैं, जिसमें जोगीपुर की करीब 100 से ज़्यादा महिलाएं प्रतिभाग करेंगी और अपनी समस्याओं को रखेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी महोदय जो इसके गौतम साहब हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं और वो उनका समाधान ज़रूर करेंगे। जमीनी विवाद में जान से मारने की नीयत से मारने वाले वांछित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 16 जुलाई 2023 की बात है, जहां अंगतुक श्री डॉक्टर देवेंद्र नाथ पांडे और स्वर्गीय कवलदेव पांडे ग्राम पोस्ट शेवटा जनपद आजमगढ़ पहुंचे थाना प्रार्थना पत्र दिए कि मेरे पुत्र अभयानंद पांडे एवं शशिकांत मिश्र को राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित जमीन पर हरिजन बस्ती के पास बुलाए जाने पर पहुंचे। तब तक मुनीब पुत्र साहबुद्दीन, देवानंद उर्फ देवा, पुत्र मोनी परमिला, पत्नी देवानंद एवं उनका लड़का नाम अज्ञात मेरे पुत्र अभयानंद पांडे एवं शशिकांत मिश्र ने लाठियों की सीधा हथियार से बाहों सर पर मार जाने से गंभीर चोटें आई हैं। दोनों बेहोशी अवस्था में। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर 3 को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से खबर आ रही है, जहां फूलपुर पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 17 जुलाई को बताई जा रही है, जहां थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त अब्दुल रहमान पुत्र फरीद साकिन ठकाहा थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा वादी की भांजी इसकी उम्र लगभग 13 वर्ष से बदतमीजी करते उसका मुंह दबाकर कमरे में ले जाकर छोड़खाने की गई, तो दुष्कर्म करने का प्रयास, जान से मारने की धमकी दी गई। संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मंगलवार की सुबह जनपद में लूट व हत्या के 10 आरोपियों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया। दरअसल शहर कोतवाली के रोडवेज पुलिस चौकी के पास स्थित बीमार्ट के पास से रेडियंट कैंस मैनेजमेंट के कर्मचारी 7,11,000 रुपये लूट ली गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी विनोद पासी पुत्र जवाहिर पासी निवासी हटवा थाना में नगर गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने इसके लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जनपद में लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई जारी है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो फरार अपराधी हैं, जिसमें 4 हत्या के अपराधी फरार हैं जिसका अनावरण अभी 2 दिन पहले हुआ है, और 6 लूट के अपराधी फरार हैं जिसमें थाना रानी की सराय और थाना कोतवाली अंतर्गत जो 2 लूट की घटनाएं थी उनका अनावरण किया गया। पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ अपराधी उसमें फरार हैं जिनके ऊपर 25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया है। बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई गैंगस्टर के अंतर्गत की जाएगी। बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र गैस एजेंसी के निकट तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होने से 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो जाने से आसपास के क्षेत्र में गम का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जाता है कि रितेश पुत्र टेकचंद गांव दस्तूरा का रहने वाला है। रितेश का परिवार हरियाणा में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। रितेश का परिवार ककोर थाना क्षेत्र के गाँव कस्तूरा का बताया जा रहा है। आज सुबह रितेश अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बुलंदशहर जा रहा था। मोटरसाइकिल आपस में लड़ गई है, जिसके जाने के कारण 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जो व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ककोर थाना पुलिस को ऐसे ही मालूम पड़ी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने घायल व्यक्तियों को पेशीवर हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। खबर लिखे जाने तक अभी किसी भी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम समयपाल जी। समयपाल जी, क्या कुछ पूरा मामला है ये जो एक्सीडेंट हुआ है कि ऐसा है जी, ये बुलंदशहर जा रहे थे जी और ककोर थाने से आगे चल के गैस एजेंसी है जी, वहाँ पर पल्लंग से बाइक आ रही थी जी। ये दोनों बाइक आपस में टकराई। अच्छा, टकराने पे इनके कितनी चोट है? इनके इतनी चोट है जी, दोनों के दोनों ऑन द स्पॉट खत्म है गए, जो बाइक चला रहे हैं। जो लड़के खत्म हुए ये कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो जी हमारे गाँव को दस्तूरा को रितेश। अच्छा। दूसरे वाले की जी हमें पता मालूम नहीं। उसके साथ आया वो उसके साथ गुड़गांव से आया। एक उसके साथ गुड़गांव से, उसका नाम है अनमोल। अच्छा अच्छा। वो चोट दिला। तो ये जो रितेश नाम का लड़का है ये आपके ही गांव का रहने वाला है? हाँ जी, हमारे गांव का रहने वाला, गुड़गांव रहता है। अच्छा। ये लाइसेंस के चक्कर में आया था बुलंदशहर। ये बुलंदशहर आरटीओ ऑफिस आया था अपना लाइसेंस लेने के लिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज। अच्छा भैया, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? ये थाना का कोड़ के पास। अच्छा, कितने लोगों की इसमें मौत है? इसमें शायद 2 लोग खत्म हो गए हैं। और घायल कितने? 2 घायल। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ पता है? ये कुछ नहीं कि किस किस के बीच में टक्कर हुई है? ये दोनों बाइकों के बीच। ठीक है।
बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां विरोध के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सावन माह में बंद कराई गई है सभी दुकानों और रेस्टोरेंट की मीट की बिक्री। फिर भी डोमिनगंज में मांसाहारी फूड आइटम्स परोसे जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। डोमिनोज स्टॉप पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं बजरंग दल कार्यकर्ता। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के डीएम रोड स्थित डोमिनोज का ये पूरा मामला है, जहाँ पर मांसाहारी फूड आइटम परोसे जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। तस्वीर आपके सामने सीधे टीवी 20 न्यूज़ पर बुलंदशहर से आपको दिखा रहे हैं। डोमिनोज में मांसाहारी फूड आइटम परोसे जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। विरोध करने के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डोमिनोज डीएम रोड पर डोमिनोज का ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो है ये पका हुआ मांस इस तरह से जैसे इन्होंने बताया कि ये पूरा बेचा जा रहा था। तो पहले यहाँ बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद में जैसे ही यहाँ उनके सामने ये चीज़ आती है उसको देखते ही ये बिल वगैरह सब कटवा लेते हैं और उसके बाद की कार्रवाई आप देख रहे हैं। तमाम यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है सामने दिखाई दे रहे हैं, बिल वगैरह सब उनके हाथ में है, मास्क के जो हैं उनके हाथ में है। ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुँच चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या इसमें कुछ कार्रवाई होने वाली है। फिलहाल तो सभी लोग जो फ़ोन पे लगे हुए हैं अपने ऊपर जो अधिकारी हैं उन सभी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी तरह से बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा में भी एक रेस्टोरेंट को आज बंद करवा दिया गया है और जैसे खुर्जा के अंदर था उसी तरह से बुलंदशहर में भी ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि हमें पूरी अथॉरिटी है कि हम इस तरह से बेच सकते हैं, मगर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले हैं कि जब तक कि इसे बंद न कर दिया जाए और कार्रवाई न हो जाए। ये देखिए पूरे ज़िले भर की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे ज़िले भर में आज की स्थिति ऐसी है कि कहीं न कच्चा न पक्का मांस कहीं नहीं बिक रहा। योगी सरकार का सख्त आदेश है कि सावन माह में कहीं भी किसी तरह का मांस मच्छी कोई भी बेचने के लिए बिल्कुल जो है अथॉरिटी नहीं है, सबको बंद करवा दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि जब कहीं ये मांस नहीं बिक रहा तो फिर रेस्टोरेंट में कहां से आया? क्या ये लोग पुराना पहले से स्टॉक रखते हैं फ्रीजर में रख के और फिर बाद में बेचते हैं? पॉलीबैग्स और पॉलीथीन थैलियों से पर्यावरण के संग आम जनमानस को होने वाले नुकसान के साथ साथ दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता लाने और दैनिक दिनचर्या के सामान को झोले में लाने और ले जाने के प्रति लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस में सीनियर सब इंस्पेक्टर के पद पर जनपद उन्नाव में तैनात अनूप मिश्रा पूर्व द्वारा एक अनूठी मुहिम सेल्फी विद झोला को चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मंगलवार को सरोजिनी नगर के शांति नगर स्थित के क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज में सेल्फी विद झोला अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरणविद अनूप मिश्रा पूर्व द्वारा बच्चों को अभियान से जुड़ी जानकारी दी गई और कपड़े या जूट के बने झोलों के उपयोग करने हेतु संकल्प दिलाया गया। अनूप मिश्रा ने पॉली बैग्स के इस्तेमाल किए जाने स्कूल के बच्चों के बीच पॉलीथीन से होने वाले नुकसान पर चर्चा करते हुए जागरूक किया। इस अभियान की कॉलेज प्रबंधक इंजीनियर योगेंद्र सचा ने प्रशंसा करते हुए कहा कि ये अनूप मिश्रा पूर्व की अनूठी पहल काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने बच्चों को भी शिक्षकों और अभिभावकों से पॉलीबैग्स का इस्तेमाल न किए जाने की अपील की। मुख्य अतिथि अनूप मिश्रा ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि 31 जुलाई तक करीब 1 लाख लोगों तक अभियान के तहत जागरूक किया जाना है। इस अवसर पर कॉलेज के बच्चों समेत शिक्षक, अभिभावक और काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।